हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है IGIDR और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कि इंडस्ट्रियल सीकनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑटोनॉमी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन कौन है? तो इंडस्ट्रियल जो सीकनेस है इसकी जो चेयरमैन है, ठीक है, वो गोस्वामी साहब है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑटोनॉमी के जो चेयरमैन है वो अरुण सेन गुप्ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन है वो है अविड हुसैन साहब। ठीक, तो इसका जो 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट इन द IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विद बेस ईयर 2011-12, आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है कि जो IIP जो है उसका वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है किसका दिया हुआ है, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहला जो वेटेज जो इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का आता है IIP में अकॉर्डिंग टू 2012 के अकॉर्डिंग। For a financial asset, which of the following is are correct in relation to rate of return and in the yield from it? कौन सा करेक्ट है रिलेशन टू रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे और yield के बेसिस पे? तो रेट ऑफ रिटर्न इज रेट्रोस्पेक्टिव वाइल द yield इज प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल ही सही, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी फिक्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन। यार रेट ऑफ रिटर्न तो कैपिटल गेन से ही आता है, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। तो ओनली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सड अप and then a ticket is drawn at random. What is the probability that a ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5? मतलब कि 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो एक टिकट नंबर है जो कि 1, 2, 3 अप टू 20 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वैसे टिकट को निकालो, वैसे टिकट्स की प्रोबेबिलिटी को निकालो कि जो कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5 का हो। तो ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 5 का क्या होगा? 5, 10, 20। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? 9, बट टोटल हमारा कार्ड कितना? 20। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 9/20। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर लेट ए इज इक्वल टू ABC एंड लेट R इज इक्वल टू AA, AB, BA। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ए है तो इसीलिए सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी है, AB, BA, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक फंक्शन है fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। आपको बताना है कि 1 है, इनटू है, ऑन टू है, क्या है। तो आपको एक फंक्शन है x² प्लस x प्लस 1। तो क्लियरली यार 1 का मतलब क्या होता है? डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट। मतलब अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे 1 तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, 2 डालेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देगा ही देगा, श्योर। क्योंकि जो एक मोनोटॉनिक फंक्शंस है, ठीक है, क्योंकि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। और जब भी कोई फंक्शन अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होता है तो यार 1 होता ही है। तो 1 तो होगा ही, बट ये ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो कोडोमेन हुआ है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। बट कोडोमेन यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू तक जाता है, ठीक है। तो मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है, बट जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 से हर हमेशा ही ग्रेटर होगा। 1 से हर हमेशा ही ग्रेटर होगा, मतलब रेंज हर हमेशा ही 1 से ग्रेटर होगा। बट कोडोमेन 1 से स्टार्ट है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए 1, 2 नहीं होगा बल्कि एक इनटू होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ABC डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। आप किसी भी रो या फिर कॉलम पे आप एक्सपेंड कर
सकते हैं इसको, जब भी आप इसको निकालोगे तो एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ए इज इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/a। जाहिर सी बात है यार, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, दोनों तरफ अगर हम लोग जोड़ेंगे मॉड और आइडेंटिटी का जो मॉडुलस का वैल्यू होता है दैट इज़ 1, ठीक है। तो फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडुलस फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/मॉडुलस ऑफ ए। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसी तरह से y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है यार। सिंपली अगर कोई भी फंक्शन अगर log x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसको हम लोग पूरा मान लो कि x है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/x, मतलब पूरा टर्म 1/समथिंग दैट इज x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर इसको क्या कर दो, चेन डेरिवेटिव लगा दो, x का 1 प्लस फिर इसका इस पार्ट का अगर निकालोगे, जैसे अगर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो गया, तो उसी तरह से इसका चेन रूट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cosec x माइनस cot x dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया इसको, tan इनवर्स cosec x माइनस cot x। cosec x को क्या ले सकते हैं 1/sin x माइनस cot x को cos x बाय sin x। जस्ट इसको सिंप्लीफाई किए तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो यार इसका फॉर्मूला होता है ना यार 1 माइनस cos 2x अगर होता है तो यार ये 2 sin स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे x है, ये फॉर्मूला 2x के बेसिस पे है, तो मतलब हाफ ऑफ लेंगे इसका, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2 सिमिलरली डिवाइडेड बाय sin x। या sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है sin x इंटू cos x, sin 2x का, ठीक है sin 2x का, बट यहाँ पे sin x है तो इसका हाफ ले लेंगे, तो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। जस्ट इसको कैंसिल आउट करेंगे तो tan इनवर्स tan x बाई 2, ठीक है। ये tan कैंसिल, तो टोटल मेरे पास बचा कितना x बाई 2। अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, तो x स्क्वायर बाई 4। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर tan इनवर्स x dx, तो यार tan इनवर्स x को हम लोग t मान लो, ठीक है। इसको सपोज करो कि t के बराबर है, ठीक है, t के बराबर है। जब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालोगे tan इनवर्स x dx का, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है यार वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर tan इनवर्स x dx है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डेरिवेटिव किए तो इतना तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इतने पार्ट को हम लोग क्या ले सकते हैं dt लिख सकते हैं dt, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है t। तो मेरा फंक्शन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर टी, और रूट अंडर टी का क्या होता है 2 रूट टी प्लस सी, और टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 रूट अंडर टी, और टी को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था tan इनवर्स x प्लस सी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए बी का जो है आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 516 और बी का 341, क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, एक वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर कोई दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो अगर उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर निकालना है तो उसका फार्मूला जो अकॉर्डिंग टू 9th के बेसिक बुक्स में भी जो है दिया हुआ था कि x माइनस दैट कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा। और एक लाइन पास कर रहा है, जब इसको अगर आप सॉल्व करोगे x का वैल्यू अगर यहाँ से अगर निकालोगे तो एक एक पार्ट, एक बार इसको लैम्डा के इक्वल करो, फिर इस पार्ट को लैम्डा के इक्वल करो, फिर इस पार्ट को लैम्डा के इक्वल करो, तो यहाँ से x की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y का वैल्यू आ जाएंगे, फिर z का आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि y z से पास कर रहा है, बट ये जो है x से पास नहीं कर रहा, मतलब x की कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, फिर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको x y z सारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे।
कोर इन्फ्लेशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज, कोर इन्फ्लेशन किसको डिस्क्राइब करता है, फूड इन्फ्लेशन प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन को। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू TW साहब ने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि उन्होंने कहा था कि जो फार्मर है इन डेवलपिंग कंट्रीज आर विलिंग टू इनोवेट, उसके पास एक शक्ति होती है कि वो चीज़ों को इनोवेट कर सकता है और उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की भी एक विलिंगनेस होती है। ठीक है, इन्होंने कहा तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ओनली बी इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू TW साहब। ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी एट पॉइंट वेयर द पर कैपिटा इज मैक्सिमम। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कब होगा, जब पर कैपिटा जो है हमारा वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, तभी जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन दिया था कि द टेबल ऑफ नेचर इज लेट फॉर द फ्यू, दोज हु कम अनइनवाइटेड विल स्टार्व। तो ये माल्थस ने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, TFR अकॉर्डिंग टू दिस ओके, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ 2.2, बिल्कुल ही 2.2। IMR अगर हम लोग देखा जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज़ 4.1, ओके। अंडर 5 MR अगर हम लोग देखा जाए तो 50। सो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एज पर एज NFHS के अकॉर्डिंग। रैंक द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियोज एज पर सेंसस 2011। तो सबसे पहला अगर हम देखा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको सजाना, तो सबसे पहला मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका UP है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद आपका पंजाब है। तो 1 स्टेटमेंट इज़ राइट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।